मनुष्य दरिद्रता से बच सकता है, रोगों से बच सकता है, खतरों से भी बच सकता है, लेकिन मृत्यु से बच सकता है क्या? दुनिया के सभी लोग इस प्रश्न का एक ही उत्तर देंगे, नहीं बच सकता। परंतु मनुष्य मृत्यु से बच सकता है। कैसे? ये रहस्य आधार सहित आपके सामने प्रस्तुत करना ही इस प्रपंच रहस्य का उद्देश्य है। पुराणों में भी भगवान शिव ने भक्त मार्कंडेय को मृत्यु से बचाया था। देव देवता क्षीर सागर का मंथन कर उसमें से निकले अमृत को पीकर अमर हो गए थे। इससे क्या पता चलता है? यही ना कि मनुष्य मौत से बच सकता है। जानते हैं ये सब कैसे हुआ? आप अभी वही रहस्य जानेंगे। मैं कौन हूं? मतलब आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? आंखों से नजर आने वाला ये शरीर और नजर ना आने वाले प्राण मतलब आत्मा, दोनों के मिलन से ही मनुष्य बनता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दोनों में से आप कौन हैं? शरीर या आत्मा? सब कहते हैं कि आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। आत्मा को आंखों से देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं, ज्ञान की तीसरी आंख से आत्मा को देख सकते हैं। दोनों भवों के बीच, आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य एक सुंदर सितारे जैसी ज्योति बिंदु के रूप में चमकती हुई आत्मा, ज्ञान की तीसरी आंख से सब उसे देख सकते हैं। इसे ही मस्तक की आंख कहते हैं। गीता में भी आत्मा को दोनों भवों के बीच चमकता हुआ सितारा कहा गया है। जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे ही इस शरीर के लिए ड्राइवर आत्मा ही है। वहां हमें कार और ड्राइवर दोनों अलग अलग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, लेकिन यहां सिर्फ शरीर ही आंखों से नजर आता है। आत्मा रूपी ड्राइवर को आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए हम समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ करता है। आत्मा जो कि ड्राइवर है उसे भूल जाते हैं। आत्मा आंखों से ना दिखने वाली एक प्राण शक्ति। आत्मा को किसी भी प्रकार के शस्त्र से, अग्नि से, हवा से, पानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती। हमारी आंखों से दिखने वाला ये शरीर झूठा है, विनाशी है।
आत्मा अविनाशी है। जैसे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही आत्मा के भी 3 सूक्ष्म अंग हैं। वे हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन में विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। जब कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो मन आत्मा में ही है, यह साबित हो जाता है ना। बुद्धि उन विचारों को परख कर अच्छे या बुरे का निर्णय करती है। सिद्ध व्यक्ति, महान आत्माएं जीवन समाधि पाने के बाद आज भी साक्षात्कार देकर कई लोगों का भला कर रहे हैं। भला करना मतलब बुद्धि का कार्यरत रहना। शरीर तो समाधि में विलीन हो चुका, तो बुद्धि कहां है? आत्मा में ही है ना। संस्कार यानी सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्डर। मतलब हम जो भी करते हैं तुरंत आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं। आपने चित्रगुप्त के बारे में सुना होगा। जानते हैं वे कौन हैं? सबके पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले। इनके बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। चित्र और गुप्त, यही चित्रगुप्त है। चित्र यानी तस्वीर, ये शरीर ही चित्र है। गुप्त यानी छिपा हुआ, जो इस शरीर के अंदर छिपा है वो क्या है? आत्मा ही तो है। आत्मा का दूसरा नाम ही चित्रगुप्त है। जैसे सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर की मदद से सब कुछ हर पल रिकॉर्ड करता है, वैसे ही हम जो भी करें, अच्छा या बुरा, आत्मा में रिकॉर्ड होता रहता है। ऐसी गलती तो हम कर सकते हैं जो किसी को पता ना चले, पर ऐसी गलती तो नहीं हो सकती जो खुद को ही ना पता चले। बचपन की बातें आज भी उसी रूप में याद है ना। इसका मतलब आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। जन्म और मृत्यु ये शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर मां के गर्भ में जाकर नया शरीर ले लेती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। आपने सिद्ध लोगों की कथाएं सुनी होंगी कि एक पिंजरा छोड़कर दूसरे पिंजरे में जाते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है? आत्मा ही तो जाती है। आत्मा इस जन्म में कैसे कर्म करती है, इसी से पुनर्जन्म निर्धारित होता है। पुण्य कर्म किए होंगे तो साहूकार के घर में, और पाप कर्म किए होंगे तो निर्धन के घर में जन्म लेकर फल भोगने पड़ते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बूमरैंग को फेंकेंगे तो वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। कर्म की विधि भी ऐसी ही है। जो भी हम करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा।
इस आत्मा के 7 दिव्य गुण हैं: शांति, खुशी, स्नेह, ज्ञान, पवित्रता, परमानंद और शक्ति। यही हमारे असली गुण हैं, दिव्य गुण हैं। जैसे हमने जाना कि चित्रगुप्त कोई और नहीं है, वैसे ही मार्कंडेय भी कोई एक नहीं है जो खुद को अविनाशी अमर आत्मा समझते हैं। वे कभी मृत्यु के बारे में सोचकर डरते नहीं हैं। हम में से हर कोई मार्कंडेय है। इसी प्रकार अमृत कोई द्रव्य नहीं बल्कि ज्ञान रूपी अमृत है। इस ज्ञान का बुद्धि से उपयोग करने वाला मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। जो इस सत्य को समझेगा वो कभी मृत्यु से नहीं डरेगा। अब बताइए, मैं कौन हूं? मतलब आप कौन हैं? ये विनाशी शरीर या अविनाशी अमर आत्मा? ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो। मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी मृत्यु संभव ही नहीं। यह सत्य आप सब समझ चुके होंगे। आप सबको एक ऐसा समाचार सुनाने जा रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे। झटका तो लगेगा मगर सुखद। हम सभी के 2 पिता हैं। यह सुनकर झटका तो लगा होगा, लेकिन सुखद है या नहीं, यह आप सुनने के बाद ही तय कीजिए। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये तो हमने देख लिया। जैसे इस विनाशी शरीर का पिता उसके जैसा होता है, वैसे ही अविनाशी आत्मा का भी तो पिता होना चाहिए। आत्मा कैसी है? एक ज्योतिर्बिंदु, सितारे जैसी। तो आत्मा के पिता भी वैसे ही होंगे ना। हम आत्मा हैं तो वे भी आत्मा ही हैं, पर उन्हें सब परमात्मा कहते हैं। परम पिता, परमात्मा अर्थात सबसे ऊंचे पिता। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है? ईश्वर ही तो है। इसलिए इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग उन्हें ईश्वर, खुदा, प्रभु, यहोवा, गॉडफादर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम सभी कौन हैं? आत्माएं। तो ईश्वर इस दुनिया में रहने वाली सभी आत्माओं का पिता है, यह साबित हो जाता है। हम सबका पिता भी है वो, हम सबका है ईश्वर भी वो। इस सृष्टि का मालिक है वो, हम सबका पिता ही है वो। हम सभी के 2 पिता हैं, ये सत्य है ना? इस दुनिया में सब ईश्वर को ढूंढते हैं, पर उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? आत्मा को ही आज तक कोई आंखों से देख नहीं सका, तो सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? इसीलिए कहते हैं भगवान की तरह आकर बचा लिया। भगवान किसी भी रूप में आते हैं। हम जन्म मरण के चक्र में घिरे हैं, इसलिए
शरीर को धारण करते हैं। ईश्वर जन्म मरण से परे हैं, इसलिए उनका कोई विशिष्ट शरीर नहीं है। मां के गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं। तो क्या यह सच है कि ईश्वर प्रकाश है, एक ज्योति है? ये कैसे जानेंगे? इसका तो एक ही रास्ता है। इस दुनिया में अनेक धर्म हैं। हर धर्म के लोग ईश्वर के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये कहते हैं कि ईश्वर एक ज्योति है? क्या सब ज्योति को ही नमन करते हैं? इस बात की खोज की जा सकती है। पहले हिंदू धर्म को देखते हैं। सर चकराने लगा ना? ईश्वर तो एक ही है, पर हिंदू लोग कितनों को ईश्वर मानकर नमन करते हैं। सब शरीर के साथ हैं। जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, जो मनुष्य इस समय जीवित हैं, उन्हें भी भगवान मानकर नमन करते हैं। एक कदम और आगे बढ़कर भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद हैं, सभी के अंदर भगवान है, ऐसा कहते हैं। पेड़, पौधे, पक्षी, जानवर, चूहा, सांप या फिर पानी, आग, हवा, सबको भगवान मानकर पूजा जाता है। यानी कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, वे ज्योति स्वरूप हैं। क्या ये झूठ है? ये झूठ कैसा हो सकता है? भगवान का शरीर नहीं है, वे ज्योति स्वरूप हैं। इसीलिए हिंदू लोग उनकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं और उन मूर्तियों का नाम रखा गया है लिंग। ओम नमः शिवाय। एवं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन्। ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है शिव, सदाशिव। शिव का अर्थ है सदा ही भला करने वाला। उन्हें शिव ज्योति, परम ज्योति, महाज्योति कहते हैं। शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत शिव है। भगवान को तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, माता पिता कहकर ही पूजते हैं, क्योंकि वे सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। वो ईश्वर सभी की सारी जरूरतें पूरी करता है, अर्थात इस पूरे विश्व को संभालने वाला है। शिव स्वयंभू हैं। कहते हैं कि उनके माता, पिता, गुरु कोई भी नहीं है। क्या हिंदू धर्म के लोग ये रहस्य जानते हैं? ईश्वर ज्योति स्वरूप है, उनका शरीर नहीं है। शायद नहीं। अगर जानते होते तो इस शरीरधारी को शिव मानकर नमन नहीं करते। तो ये कौन है? इन्हें भी
शिव क्यों कहा जाता है? असल में इनका नाम शंकर है। शिव शंकर कहा जाता है ना। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा। ईश्वर का शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें जो भी कार्य करना है किसी के द्वारा ही करना है। अतः इस सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालन विष्णु द्वारा और विनाश शंकर द्वारा किया जाता है। तीनों को शिव भगवान द्वारा रचे जाने से उनका नाम त्रिमूर्ति शिव होना चाहिए था। शास्त्रों का सही अर्थ ना समझे जाने से, अर्थात शिव और शंकर को एक मानकर भगवान का असली रूप छुप जाने के कारण त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रखा गया। शिव को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शंकर को विनाशकारी कहते हैं। माना जाता है कि वे अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। वे भी शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, तो यह सिद्ध होता है कि इनसे भी ऊपर ज्योति स्वरूप शिव भगवान है। शंकर को कैसे दिखाया जाता है? शरीर पर वस्त्र धारण किए बिना, क्योंकि भगवान शिव शरीर रूपी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसी का उल्लेख करने के लिए शंकर को बिना वस्त्रों के दिखाया जाता है। फिर इन शरीरधारियों को भी भगवान मानकर क्यों पूजा जाता है? जैसे ईसा मसीह, बुद्ध इस धरती पर जीवन बिताकर गए और उनके अनुयायी उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, इसी तरह ये सब दिव्य गुणों वाले देव देवता भी इस भारत भूमि पर मानव जीवन बिताकर गए हैं। अल्लाहु अकबर दूसरा धर्म इस्लाम। इस धर्म के लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं। ये भी कहते हैं कि भगवान को कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं है। शरीर नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन रूप नहीं है ये कहना ठीक नहीं होगा। ईश्वर का रूप सितारे की तरह ज्योति बिंदु है। इनके पूज्य ग्रंथ कुरान में भी ऐसा लिखा है। अल्लाह स्वर्ग और भूमि का प्रकाश है। वह रोशनी का एक मोती चमकते हुए सितारे की तरह है। अल्लाह सर्वज्ञ है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मुहम्मद नबी ने भी अल्लाह को नूर कहा है। नूर का मतलब है प्रकाश, रोशनी। मक्का में संग ए अस्वथ नामक ज्योति रूप का पत्थर है। वे इसे श्रद्धा से नमन करते हैं। वह पत्थर भी देखने में लिंग जैसा ही है। इस्लाम धर्म में भी यही कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं, वे सितारे जैसे प्रकाशमान हैं। तीसरा धर्म ईसाई धर्म। ईसाई लोग क्या कहते हैं? वे ईसा मसीह को भगवान कहते हैं, उन्हें ही भगवान मानते हैं। पर ईसा मसीह ने क्या कहा है?
जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने पूछा, भगवान आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? ईसा मसीह ने खुद भगवान को पुकारा, तो ये सिद्ध होता है कि ईसा मसीह भगवान नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है कि ईश्वर प्रकाश रूप में है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। The Bible says, "This is the message we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." ईसाई धर्म में ये साबित किया हुआ है कि भगवान शरीर रूप में नहीं, प्रकाश रूप में है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने कहा है, एक ओंकार मतलब भगवान एक ही है, उनका शरीर नहीं है। वल्ललार भी यही कह गए हैं कि भगवान एक ही है और वो कृपालु महाज्योति है। इस प्रकार दुनिया के सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, वे प्रकाश रूप में हैं। इसी रूप को भगवान मानकर नमन करते हैं। जात पात धर्म ये कभी उसकी ए देन नहीं, लाखों रूप तेरे है मगर रब है एक ही, रब है एक ही। 100 रूप देने से भी भगवान एक ही हैं, तो उन्हें अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं? जैसे पानी के अलग अलग भाषाओं में वाटर, नीलू, तन्नी, नीर, जल, ऐसे कई नाम हैं। वैसे ही अलग अलग धर्मों में भगवान को ईश्वर, अल्लाह, यहोवा, परमपिता, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। विषय तो एक ही है, बस भाषाएं विभिन्न हैं। इससे क्या पता चलता है? भगवान का शरीर नहीं है, वे प्रकाश रूप में हैं। ये बात साबित होती है। तो भगवान कौन है? वो दुनिया में रहने वाली सर्व आत्माओं का पिता है। बाबा बाबा आश्चर्य है तो बाबा, बाबा बाबा विचित्र है तो बाबा, सारे जगत का तो बाबा, प्यार का सागर तो बाबा, तेरी तलाश तो अब पूरी हो गई, मेरी खामी सभी अब खत्म हो गई। बाबा बाबा आश्चर्य है तो बाबा। यह रहस्य दुनिया में किसी और को मालूम है? शायद ही हो। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये रहस्य तो अब आप जान गए हैं, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी है क्या? आप उनसे मिलना नहीं चाहते? भगवान से मिलना है तो पहले ये जानना होगा कि वे कहाँ हैं। इस दुनिया के रचयिता को भगवान कहते हैं, तो उनकी बनाई पूरी दुनिया को देखना है। कहां से देख सकेंगे? ऊपर आकाश में होंगे तभी देख सकेंगे ना। ईसा मसीह ने भी आकाश की ओर देखकर यही पुकारा था, परलोक में रहने वाले परमपिता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऊपर की ओर देखकर ही कहते हैं परलोक चला गया। तो भगवान ऊपर ही रहता होगा ना? ठीक है,
भगवान ऊपर हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उनके साथ ऊपर ही रहना चाहिए ना। उनको छोड़कर यहां क्यों आ गए? यहां आकर क्या कर रहे हैं? आइए अभी उस रहस्य को भी जान लेंगे। शिवपुरी है धाम मेरा, परलोक परमपुरी मेरा धाम, छोड़ जिस काम से आया हूँ यहाँ वो करना है। दुनिया की बातों से अब मुझको क्या लेना, शिव बाबा की ही बातें मुझको सुनना है, सुनाना है। पापों की दुनिया के बंधनों में उलझा था, याद से ही शिव बाबा की मुक्त हुआ। कुल 3 लोक है। पहला धरती लोक, जिस लोक में हम रहते हैं। हम इस विश्व सृष्टि रूपी नाटक में अभिनय करने ही तो आए हैं। शेक्सपियर ने भी कहा है, ये दुनिया एक मंच है, हम सब अभिनेता हैं। ये दुनिया नाटक का मंच है, तो हम सब मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता ही हुए ना। ये शरीर वस्त्रों के समान है जो हम पहनते हैं। जैसे नाटक में हर दृश्य के अनुसार अभिनेताओं के कपड़े बदलते रहते हैं, उसी तरह हम हर जन्म में अलग अलग शरीर लेकर अभिनय शुरू करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक। सफेद प्रकाश के इस लोक को ही उड़ते फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। तीसरा है आत्मलोक, स्वर्णिम लाल रंग के प्रकाश की दुनिया, जहां परमात्मा शिव का वास है। हम सब आत्माएं भी यहीं रहती थीं। यही हमारा सच्चा घर है। सूरज की किरणें यहां आती ही नहीं। इस लोक को ही आत्मलोक, ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, शिवलोक और ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अलग अलग धर्मों के लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम यहीं से इस भूमि पर आए हैं। हम सब कौन हैं? इस सृष्टि के नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। तो इस नाटक के रहस्य को जानना चाहिए ना। आमतौर पर नाटक 3 घंटे का होता है, लेकिन इस विश्व सृष्टि के नाटक की अवधि सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 5000 वर्ष। इस नाटक को एक बार शुरू होकर खत्म होने में 5000 साल लगते हैं। इस नाटक में भगवान भी एक अभिनेता हैं। वे क्लाइमैक्स सीन में ही आते हैं। नाटक खत्म होते ही फिर से शुरू हो जाता है। वही अभिनेता उसी शरीर में एक बार फिर अभिनय करेंगे। जैसे कोई फिल्म शूट करने के बाद रिलीज हो जाए तो चाहे जितनी बार भी देखें बदलती नहीं, है ना? वैसे ही इस सृष्टि का नाटक भी नहीं बदलता। हर 5000 सालों के बाद फिर से दोहराया जाता है। 5000 सालों तक चलने वाले विश्व सृष्टि के इस नाटक की पूरी कहानी एक शब्द में कहा जा सकता है। संकल्प ही इस सृष्टि को रचते हैं। वही संकल्प इस दुनिया का विनाश करते हैं। और भी संक्षेप में कहें तो संकल्प ही जीवन है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है।
इस विश्व सृष्टि नाटक में कई प्रकार के धर्म हैं। हर एक धर्म की आत्माएं अपना अभिनय यथार्थ रूप से कर रही हैं। इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। पहला, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा, इस्लाम धर्म। तीसरा, बौद्ध धर्म। चौथा, ईसाई धर्म। इन 4 धर्मों की आत्माएं ही इस सृष्टि के नाटक का आधार हैं। आपने स्वस्तिक चिन्ह देखा होगा। जैसे घड़ी हमें समय दिखाती है, वैसे ही 5000 वर्ष चलने वाले इस सृष्टि नाटक की घड़ी है स्वस्तिक चिन्ह। ये 4 समान भागों में बंटा हुआ होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग 1250 सालों का होता है। चारों युग मिलकर कुल 5000 वर्ष। इसको ही एक कल्प कहा जाता है। आज से 2500 वर्ष पहले ईसा मसीह ने आकर ईसाई धर्म की स्थापना की। उनसे 250 वर्ष पहले बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध से 250 वर्ष पहले इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापित किया। इन तीनों धर्मों को आए हुए 2500 साल हो चुके हैं। इन धर्मों के आने से पहले 2500 सालों तक एक आदि सनातन देव देवता धर्म की आत्माएं ही इस सृष्टि में अभिनय करती रही। इस तरह 5000 वर्ष पूरे हुए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। त्रेता युग में सीता राम राज्य करते थे। इन 2500 सालों में देव देवताओं ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति से एक परिवार की तरह आरोग्यपूर्वक खुशी से मृत्यु, दुख, रोना ये सब ना जानते हुए जिंदगी बिताई। इसी को स्वर्ग यानी वैकुंठ कहते हैं। इसके प्रमाण भी हैं। ईसाई धर्म के पुण्य ग्रंथ बाइबल में भी लिखा हुआ है कि 3000 साल पहले इस भूमि पर स्वर्ग था। तो ईसा मसीह को आए 2000 वर्ष हुए। उनके आने से 3000 वर्ष पहले यानी कि कुल 5000 वर्ष इस विश्व सृष्टि नाटक की आयु 5000 वर्ष है। ये तो साबित हो गया। अंत में आता है कलयुग। कई धर्मों के आने से लड़ाई, झगड़ा और हलचल होने के कारण लोग शांति खो देते हैं। आजकल इस दुनिया में दुख के ही दृश्य नजर आते हैं। जानते हैं इस विश्व सृष्टि नाटक में हम सब कहां हैं? आखिरी चरण में, यानी कि क्लाइमैक्स सीन में। कलयुग के इस विनाशकारी दृश्य का बाइबल में ज्यों का त्यों वर्णन किया गया है। इसीलिए ईसाइयों ने चेतावनी दी है कि 2000 ईस्वी में दुनिया खत्म होने वाली है। इस गंदी पुरानी दुनिया के विनाश के लिए प्रकृति भी कभी भूकंप, कभी सुनामी के रूप में पूर्वाभ्यास कराती रहती है। हम देख ही रहे हैं ना। सभी देशों ने परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं। तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। इसका
क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब नाटक खत्म होने वाला है। हमने देखा कि क्लाइमैक्स सीन में अभिनय करने के लिए भगवान इस भूमि पर आएंगे। वे यहां किस लिए आएंगे? अधर्म को मिटाकर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। अगर भगवान भूमि पर नहीं आएंगे तो ये विश्व सृष्टि नाटक पूरा कैसे होगा? हमारा ये जीवन जैसे भी हम जी रहे हैं, हमारे संगी साथी जो धन कमाया है सब कुछ सच मानकर जी रहे हैं। कुछ भी सच नहीं है, सब नाटक है। कांटों का जंगल हुई दुनिया सारी, आज है उसकी कल अपनी बारी। झूठे हैं रिश्ते सब झूठी यारी, नाटक है दुनिया ये मायावी। लेकिन पहले इस नाटक के बहुत बड़े रहस्य को हम अभी जानने वाले हैं। हम सब कौन हैं? भारतवासी हैं। भारत में रहकर भारतवासियों ने कैसे अभिनय शुरू किया, ये रहस्य जानना चाहेंगे ना? भारत की कहानी, भारतवासियों की कहानी, यानी कि देवी देवताओं के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इस विश्व सृष्टि नाटक में देवता धर्म के लोग हीरो के रोल से शुरुआत करते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अंत में जीरो बन जाते हैं। ये फिर से हीरो कैसे बनते हैं? बस ये वही कहानी है। भारत में देवताओं का राज्य था। अब तो ना राज्य रहे, ना राज करने वाले देवता रहे, पर उन्होंने इस धरती पर जीवन बिताया है। आज उनकी याद में पूरे भारत में केवल मंदिर हैं। अब हम उन्हीं की कहानी देखेंगे। आज का भारत कैसा है? आप इसे कैसा कहेंगे? अच्छा या बुरा? असल में बुरा है। हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, सब कुछ कैसा है? विषाक्त है। इसीलिए कितनी नई नई बीमारियां, कितनी मृत्यु, कितने दुख हैं। आज से 100 वर्ष पीछे जाकर देखिए, मनुष्यों की आबादी कम थी, विज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं थी, कोई खाद या कीटनाशक कुछ भी नहीं था। बीमारियां नहीं थी, जैविक खाना था, शरीर स्वस्थ, आयु भी ज्यादा थी। कहते हैं कि सब संतुष्टि से, शांति से, खुशी से, संयुक्त परिवार में एकता से रहते थे। अगर सिर्फ 100 साल पहले इतने कम लोग इतनी खुशी से रहते थे, तो 5000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा? भगवान द्वारा पहले पहल रची गई ये दुनिया कैसी रही होगी? आप खुद ही सोचिए। धरती सुहानी सजाई दाता ने दिल से,
से। धरती सुहानी ये सजाई दाता ने दिल से, लाखों गुल खिलाए हैं गुलशन में प्रीत से। आज तो भारत बुरा और पुराना लग रहा है। यही भारत देश 5000 साल पहले एकदम नया स्वर्ग वैकुंठ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही इस विश्व सृष्टि नाटक में अभिनय करने आई थी। देवी देवताओं की कुल संख्या सिर्फ 9 लाख थी। सतयुग में अलग अलग राज्यों में कृष्ण और राधा राजकुमार और राजकुमारी के रूप में रहते थे। इन्हें स्वयंवर के बाद पट्टाभिषेक के समय ही लक्ष्मी नारायण कहा गया। इसलिए कृष्ण का जन्म दिवस सब मनाते हैं, नारायण का कोई नहीं मनाता, क्योंकि कृष्ण और नारायण एक ही हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है, इसलिए विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं है। इनका वंश है सूर्य वंश, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। इनका कुल है देवता कुल। सतयुग में सभी देवता एकता से एक ही परिवार में शांति से खुशी से जीते थे। मृत्यु, दुख, रोना वहां कुछ भी नहीं थी। सब अपने को आत्मा समझकर रहते थे। बूढ़े हो जाने पर ये सोचकर खुश होते हैं कि फिर से बच्चे के शरीर में जाएंगे, इसलिए इसे अमर लोक कहा जाता था। सत्यलोक में जन्म लेके उस जीवन का वरदान मिले, जहाँ प्रेम से आशीर्वाद से भरा हो जीवन, कोई न दुख मिले, विकार कोई ना हो, जहाँ वो पावन सुख संसार मिले। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक 5 विष वहां नहीं है। वहां बच्चा भी संकल्प शक्ति से ही पैदा होता है। जैसे महाभारत में सूर्य द्वारा कुंती के पुत्र कर्ण ने जन्म लिया, वैसे ही सतयुग में 1250 वर्षों में देवी देवता 8 जन्म लेते हैं। इसके बाद त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में सीता और राम का राज्य है। सतयुग में पहले जन्म ले चुके कृष्ण भी अलग नाम से अलग रूप में जन्म लेते हैं। यहां भी शांतिपूर्वक एक साथ खुशी से मृत्यु, दुख, रोने से अनजान अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये चंद्रवंश है, इसलिए उन्हें श्री रामचंद्र मूर्ति कहते हैं। इनका कुल क्षत्रिय कहा जाता है। इस त्रेता युग में देव देवता 12 जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेने से आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, इसलिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। त्रेता युग के अंत में देवी देवताओं की कुल संख्या 33 करोड़ है, यानी कि 33 करोड़ देवता। पुराणों में वर्णित 33 करोड़ देवता यही है, यही भारतवासी। इस समय एक बुरी बात हुई। देव देवता बार बार जन्म लेने के कारण इस शरीर में ही जीकर आत्मा को भूलने लगे, अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगे। शरीर के आकर्षण में बंध कर जो नहीं करनी चाहिए वे गलतियां करने लगे। अपनी पवित्रता और दिव्यता खोने लगे। इसलिए
वे देव देवता कहलाने की योग्यता भी खो बैठे। इन्हीं का उल्लेख इस्लाम में आदम हव्वा और ईसाई धर्म में एडम ईव के नाम से किया गया। उन्हें वस्त्रहीन क्यों दिखाया जाता है? देव देवता इस शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर जी रहे थे, इसलिए उन्हें वस्त्रहीन दिखाया जाता है। प्रकृति के घोर तांडव में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भारत कई टुकड़ों में बंट जाता है। शरीर का विनाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इसके बाद द्वापर युग शुरू होता है। देव देवता सभी यहां सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। कृष्ण ही राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेते हैं। स्वयं को शरीर मानकर पाप करने से दुखों में घिर जाते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। भगवान ज्योति स्वरूप हैं, उन्हें इस बात का साक्षात्कार होता है। हीरों से जड़ित विशाल लिंग बनाकर सोने का मंदिर बनवाकर विक्रमादित्य अपने हाथों से पूजा करते हैं। यहीं से भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग का सबसे पहला मंदिर गुजरात के सोमनाथ में बना भगवान शिव का मंदिर है। अभी वहां जो मंदिर है वो तो कई बार तोड़े जाने के बाद इस रूप में आया है। इतिहास कहता है कि मोहम्मद गजनी इस मंदिर को लूटने के लिए 17 बार अपनी सेना लेकर आया था। दुख कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। सूक्ष्म देवता विष्णु और शंकर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। फिर जो हम शुरुआत में थे उसी रूप की मूर्तियां बनाकर पूजने लगते हैं। धर्म लुप्त होने लगता है। अधर्म की वृद्धि होती ही ऋषि मुनि वैदिक शास्त्र लिखते हैं। रामायण और महाभारत इसी समय लिखे गए हैं। कृष्ण सतयुग में हुए थे, किंतु उनकी पूजा द्वापर युग में होती है। कृष्ण को भगवान बनाकर ये झूठी कहानी लिख दी गई कि कृष्ण ने ही गीता सुनाई है। इस द्वापर युग में देव देवता 21 जन्म लेते हैं। इनका कुल वैश्य कुल कहलाता है। अंत में आता है कलियुग। इस कलयुग में मनुष्यों के साथ मिलकर रहने वाले देव देवता धर्म के लोग 42 जन्म लेते हैं। इनका कुल है शूद्र कुल। जो सतयुग और त्रेता युग में देव देवता थे, वे इस सत्य को भूलकर साधारण मनुष्य की तरह जी रहे हैं। इनकी पहचान कैसे करें? बहुत सरल है। इस विश्व सृष्टि नाटक में कितने मुख्य धर्म देखे थे? 4 धर्म। कौन कौन से? आदि सनातन देव देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। आज इनमें से 3 धर्म ही बचे हैं। देव देवता धर्म जो सबसे पहले आया था, अब नहीं है, गायब हो गया। पर एक नए धर्म हिंदू धर्म की स्थापना हुई, जिस पर शायद किसी ने गौर नहीं किया। एक ऐसा धर्म जो 5000 वर्ष के इस विश्व सृष्टि नाटक में हमने देखा ही नहीं। आदि शंकराचार्य ने भी
संन्यास धर्म की ही स्थापना की है, हिंदू धर्म की नहीं। तो ये हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? किसी ने भी नहीं की, ये खुद ही बन गया। जैसे ईसाई उस धर्म की स्थापना करने वाले ईसा मसीह को नमन करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म की स्थापना करने वाले बुद्ध को नमन करते हैं, वैसे ही जो खुद को हिंदू कहते हैं वे किसको नमन करते हैं? शिव भगवान को ही पूजते हैं, है ना? फिर कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम को ही पूजते हैं। तो फिर हिंदू कौन है? वे आदि सनातन देव देवता धर्म के वही देव देवता हैं। जरा सोचिए, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य ही भारत के लिए स्वर्ग था। आज भी हिंदू लोग वैकुंठ एकादशी पर विष्णु के मंदिर में जाने की परंपरा निभाते हैं। वे लंबी कतारों में खड़े होकर स्वर्ग के द्वार खुलने का इंतजार करते हैं। तो हिंदू कौन है? वही जो आदि सनातन देव देवता धर्म के 33 करोड़ देवताओं के रूप में रहते थे। तो उन्होंने खुद को हिंदू क्यों कहा? आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ समझकर पाप कर्म करने के कारण साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वे सच्चाई को भूल गए कि हम कौन हैं, तो अपने को हिंदू के नाम से पुकारने लगे। ऐसे ही हिंदू धर्म शुरू हुआ। भारत हमारे देश का पुराना नाम है, इसलिए महाभारत नाम रखा गया था। इंडिया, हिंदुस्तान ये बाद में ही आया है ना? आप और स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे? उदाहरण के लिए महात्मा गांधी थे, लेकिन अब नहीं है। उनके साथ क्या हुआ? गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शरीर ही विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। वही आत्मा दूसरा जन्म लेती है। नए शरीर में बच्चे के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा है। वो बच्चा बड़ा होकर पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। क्या पाठ पढ़ता है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्या वो बच्चा जानता है कि पिछले जन्म में मैं ही महात्मा गांधी था? नहीं। पढ़ाने वाले अध्यापक को पता है क्या कि यही बच्चा पिछले जन्म में महात्मा गांधी था? वैसे ही 33 करोड़ देवता भी पुनर्जन्म लेते लेते खुद को ना जानकर अपने ही मंदिर में जाकर किसको नमन करते हैं? खुद को ही नमन करते हैं ना? जैसे उस बच्चे ने पढ़ा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। 33 करोड़ देव देवताओं में से 75% लोग ही हिंदू धर्म में रह गए, बाकी 25% लोग गुम हो गए। जानते हैं कहां गुम हो गए? भिन्न भिन्न धर्मों में परिवर्तित हो गए। आप कौन हैं? ये सत्य तो समझ गए ना? आप लोग कौन हैं? भारतवासी हैं। 33 करोड़ देवताओं के रूप में आप सब ही इस भारत में रह चुके हैं, अब साधारण रूप में हैं। इस विश्व सृष्टि नाटक में हम अब कहां हैं जानते हैं? नाटक के अंतिम चरण में, यानी कि क्लाइमैक्स का दृश्य चल रहा है।
इस नाटक में भगवान भी एक एक्टर हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स के दृश्य में ही आएंगे, ये तो हम जान ही चुके हैं। उनके भूमि पर आए बिना ये नाटक खत्म कैसे होगा? हमने देखा कि इस नाटक में कुल 4 युग हैं, परंतु एक 5वां युग भी है, ये कोई नहीं जानता। किसी शास्त्र में भी इसके बारे में नहीं लिखा है। जैसे सागर और नदी मिले तो संगम कहते हैं, वैसे ही कलयुग और सतयुग के मिलने के बीच के इस युग को संगम युग कहते हैं। ये युग हीरे के समान है, सतयुग से भी ऊंचा है, क्योंकि इस युग में ही भगवान इस भूमि पर आते हैं। कलयुग के अंत में अभी अधर्म अत्यधिक उच्च कोटि में है ना? भगवान यहां अधर्म को मिटाकर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए ही आते हैं। जानते हैं कौन सा धर्म? आदि सनातन देव देवता धर्म। जब ये भारत 2500 वर्षों तक स्वर्ग था, तब तक देव देवता धर्म ही था। आज और सभी धर्म है, बस देव देवता धर्म ही नहीं है। इस देव देवता धर्म को स्थापित करने के लिए ही भगवान भूमि पर आते हैं। देव देवता धर्म को फिर से क्यों स्थापित करना है? क्योंकि नाटक अब खत्म होने वाला है। खत्म होने के बाद क्या होगा? नाटक फिर से शुरुआत से प्रारंभ होगा। पहले दृश्य में अभिनय करने वाले देव देवता धर्म के लोगों की सभी आत्माएं अब कहां हैं? खुद को भूलकर और धर्म को भूलकर यहीं रह रहे हैं। वे कौन हैं? उन्हें यह सच समझाना होगा। अभी सब कैसे हैं? पाप आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। इन्हें पवित्र कौन करेगा? पवित्र हुए बिना सतयुग कैसे आएगा? सतयुग को आना है तो सत्य भगवान को आना होगा ना? उनके आए बिना नई दुनिया कैसे बनेगी? रात के बाद दिन को आना है, तो किसे आना होगा? सूरज को आना होगा। वैसे ही कलियुगी रात का अंत होकर सतयुगी सवेरा आना है, तो भगवान को इस भूमि पर आना ही होगा। इस दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्य हम अमर आत्माएं हैं। इस सच को भूलकर खुद को सिर्फ शरीर समझकर जी रहे हैं। कलयुग में जो अज्ञान का अंधेरा है उसे मिटाना है, तो ज्ञान रूपी सूर्य शिव परमात्मा को आना ही है। इसीलिए इस छोटे से युग को संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुष का अर्थ है आत्मा, यानी कि खुद को आत्मा समझ उत्तम जीवन जीने का युग है। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। केवल इस संगम युग को ही हीरे के समान कहते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष चलने वाले इस विश्व सृष्टि नाटक में आत्मा और परमात्मा का इस शरीर के द्वारा सीधे मिलकर बात करने का यही एक अद्भुत युग है। इतनी देर से आप धीरज से सब सुनते आए हैं। आत्मा, परमात्मा और ये विश्व सृष्टि नाटक, इस रहस्य के बारे में कौन बता सकता है? शुरू में अभिनय करने आए देव देवता बता पाएंगे, या बीच में आए ऋषि मुनि महान लोग बता पाएंगे?
वे सब अभी कहां हैं? जन्म मरण के चक्र में फंसकर, खुद को भूलकर, सामान्य मनुष्य बनकर इस कलयुग में जी रहे हैं ना? तो फिर कौन बता सकता है? हम आपको समझा रहे हैं, तो हमें किसने समझाया? जो जन्म मृत्यु से परे है वही समझा सकता है। इस विश्व सृष्टि नाटक का डायरेक्टर ही बता सकता है। सिर्फ परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस भूमि पर धर्म खो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं इस भूमि पर फिर से अवतरित होकर पुनः धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान ने गीता में यह वादा किया है। वे अपने वादे के अनुसार आ गए हैं, पर सब यही सोचते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। ये मानते हैं कि कृष्ण ने ही गीता सुनाई। इंतजार में हैं कि कृष्ण ही फिर से आएंगे। इसलिए ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान इस भूमि पर आ चुके हैं। कृष्ण कौन है? सतयुग में जन्म लेने वाले पहले राजकुमार। वे ही स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते इस कलयुग में सामान्य मनुष्य बनकर जीवन बिताते हैं। तो गीता का नायक कौन है? निस्संदेह कृष्ण ही है। लेकिन गीता का ज्ञान परमपिता शिव ने सुनाया था। आप अवश्य पूछेंगे, वो कैसे? किसी फिल्म में क्या होता है? हीरो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी से रहता है, तभी विलन अपने गुंडों के साथ आता है और हीरो के साथ मारपीट करता है, उसके परिवार को नष्ट करके चला जाता है। अंत में कोई हीरो को याद दिलाता है कि वो कौन है, उसकी खोई हुई हिम्मत और साहस को जगाता है। तुम कर सकते हो, जाओ जीत कर आओ, ऐसा कहकर उसे जोश से भर देता है। हीरो तुरंत प्रेरित होकर जोश में विलन का नाश करके जीत कर वापस आता है। फिल्मों में अक्सर ऐसी ही कहानी होती है। ऐसे ही इस विश्व सृष्टि नाटक में अभिनय करने वाला हीरो कौन है? श्री कृष्ण। इस दुनिया में एक परिवार के साथ रहकर खुशी से राज्य करते थे। तभी विलन के रूप में रावण उनके परिवार में प्रवेश कर उनके जीवन को बर्बाद करने लगता है। उनके राज्य को ध्वस्त करके उन्हें निर्धन याचक बना देता है। आप सोच रहे होंगे, रामायण का रावण यहां कैसे आ गया? रावण कौन है? वो तो लंका पर शासन करने वाला राजा है। रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर। किसी मनुष्य के 10 सिर होते हैं क्या? सोचने वाली बात है ना? तो ये रावण कौन है? रावण नाम के पात्र की रचना क्यों और कैसे हुई? द्वापर युग में देव देवता इस सत्य को भूल गए कि हम आत्माएं हैं और स्वयं को शरीर मानकर जीने लगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकार, 5 दुर्गुण उन दोनों के अंदर प्रवेश करने लगे। अर्थात 5 पुरुषों के और 5 स्त्रियों के, कुल 10। इसी को 10 सिर वाला रावण मानकर एक पात्र को नाम दे दिया।
रावण ने किसका अपहरण करके उसे कैद में रखा था? सीता को। यहां सीता आत्मा को संदर्भित करती है। लंका अर्थात सिर्फ श्रीलंका देश नहीं, अब तो पूरी दुनिया ही लंका है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ही रावण रूपी 5 विकारों में फंसी हुई है। यहां राम शिव परमात्मा को संदर्भित करते हैं। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को रावण रूपी 5 विकारों से छुड़ाने के लिए ही शिव परमात्मा हमारे सम्मुख आए हुए हैं। राम ने सीता पर संदेह करते हुए अग्नि परीक्षा देने को क्यों कहा? द्वापर युग से 2500 सालों तक आत्मा में पाप रूपी दाग लगते रहे और वो दूषित हो गई। आत्मा पवित्रता खो देती है। पाप को मिटाने के लिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? गंगा में स्नान करते हैं। उस गंगा में स्नान करने से शरीर की गंदगी दूर होती है। आत्मा में लगे हुए पापों के दाग नहीं जाएंगे। शंकर की जटाओं से गंगा को निकलते हुए दिखाते हैं। सिर से ज्ञान निकलेगा कि जल निकलेगा? ज्ञान यानी बुद्धिमत्ता ही आएगी। शिव परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। इस ज्ञान गंगा में जो भी नहाएगा उस आत्मा में लगे पापों के दाग धुल जाएंगे। अग्नि परीक्षा का अर्थ है स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा के प्यार में डूब जाओगे तो उस योग अग्नि में आत्मा के सब पाप जलकर राख हो जाएंगे। आत्मा पवित्र सोना बन जाएगी। इसी को रामायण में एक बड़ी कहानी के रूप में लिखा गया है। गीता क्या है? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? इसकी राह बताने वाला ग्रंथ गीता है। कृष्ण सतयुग में हुए, लेकिन उन्हें नमन करने लगे द्वापर युग में। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण द्वापर युग में हुए। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध भी उसी समय हुआ था। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए। इस कलयुग के मुकाबले द्वापर युग में मनुष्यों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे अच्छे स्वभाव से ही जीते थे, क्योंकि अब कलयुग में दुनिया बुरी हो गई है, बुरे लोग रहते हैं। कलयुग में एक साधारण मनुष्य ने कहा कि बिना युद्ध किए अहिंसा के मार्ग पर चलकर विजय पाई जा सकती है। वे कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कलयुग में रहने वाले एक साधारण मनुष्य ने बिना लड़ाई किए अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीत हासिल कर ली, तो द्वापर युग में भगवान के समान ऊंचे कहे जाने वाले कृष्ण ने क्यों स्वयं आगे बढ़कर युद्ध की शुरुआत की? एक साधारण मनुष्य में जो शक्ति थी वो भगवान कहे जाने वाले कृष्ण में क्यों नहीं थी? सोचने वाली बात है ना? कृष्ण रहते थे सतयुग में, कृष्णा की पूजा की द्वापर युग में। इसलिए कृष्ण को भगवान मानकर शास्त्रों में असत्य कहानियां लिख दी गई कि कृष्ण ने गीता सुनाई। वास्तव में गीता सुनाने वाले शिव परमात्मा हैं, लेकिन पिता के नाम की जगह पुत्र का नाम यानी कृष्ण का नाम डाल दिया गया। जैसे शिव और शंकर को एक ही कहा गया था, वैसे ही भगवान के नाम को बदलकर कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसा कि शास्त्रों में कहते हैं,
द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, तो द्वापर युग के बाद क्या आना चाहिए था? सतयुग ही आना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं आया, कलयुग ही आया है। भगवान कहने वाले कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करेंगे, तो सतयुग आएगा कि कलयुग आएगा? इससे क्या पता चलता है? महाभारत की लड़ाई द्वापर युग में हुई ही नहीं। फिर कब हुई? हुई नहीं, होने वाली है। अब इस कलयुग में आगे होने वाली है, क्योंकि कलयुग के बाद क्या आने वाला है? सतयुग। और सतयुग की स्थापना कौन कर सकता है? स्वयं भगवान, केवल शिव परमात्मा ही कर सकते हैं। भगवान कब आए, ये जानकर आप सबको झटका लगेगा। शिव भगवान को इस भूमि पर अवतरित हुए 85 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। सुनते ही झटका लगता है ना? क्योंकि हम यहां जी रहे हैं इस बात से अनजान कि भगवान यहां आ चुके हैं। 20 साल पहले दूध पीने वाले गणेश की कहानी कोई भूल सकता है क्या? ये बात सुनते ही आधे घंटे के अंदर पूरे विश्व में जितनी गणेश की मूर्तियां हैं, उनके सामने लोग झुंड में हाथों में दूध का लोटा लिए खड़े थे। वो दृश्य कोई नहीं भूल सकता। झूठ के पीछे भागने वाले लोग भगवान के आने की बात को नहीं समझ सकते, बताने से भी विश्वास नहीं करेंगे, हंसी में उड़ा देंगे, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार में डूब गए हैं। उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाना है। इसीलिए शिव परमात्मा के अवतरण दिवस को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव परमात्मा का शरीर तो है नहीं, वे जन्म मरण के चक्र में भी नहीं पड़ते, तो फिर हमें कैसे समझाएंगे? चाहे आत्मा हो या परमात्मा, बात करने के लिए शरीर तो चाहिए ही। शिव परमात्मा इस भूमि पर आए तो तत्काल शरीर की जरूरत पड़ेगी। किसके शरीर में प्रवेश करेंगे? सतयुग में किसने पहले जन्म लिया था? श्री कृष्ण ने। उनके अंतिम जन्म में 60 वर्ष की आयु में उनके शरीर में प्रवेश किया है। जानते हैं उन्हें क्यों चुना? क्योंकि इस विश्व सृष्टि नाटक के नायक कृष्ण ही हैं। नाटक खत्म होने पर पहले दृश्य में उनको ही आकर अभिनय करना है, इसलिए पहले उन्हें ही सारी सच्चाई समझाई। पता है ये सब कब हुआ? 1936 में। ये रहस्य अभी आपके सामने उजागर होगा। उन दिनों के भारत, आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद जिले के एक छोटे से गांव में सामान्य स्कूल अध्यापक के बेटे के रूप में पैदा हुए लेखराज। इनका जन्म वर्ष सन 1876। ये छोटी सी उम्र से ही नारायण के परम भक्त थे। मजेदार बात यह है कि अगले जन्म में सतयुग में ये ही कृष्ण के रूप में जन्म लेकर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी ना होने के कारण गेहूं का व्यापार करने लगे, फिर हीरे के व्यापार में लग गए। कहते हैं ना, वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस हीरों के व्यापार में पैसे बरसने लगे। लेखराज बड़े करोड़पति बन गए। मुंबई कलकत्ता में इनका हीरों का व्यापार बहुत निखरने लगा।
सब प्यार से उन्हें दादा कहने लगे। दादा अर्थात बड़े भाई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। 2 बेटे और 3 बेटियां थी। नारायण के भक्त होने के कारण अपने बेटों का नाम उन्होंने कृष्ण और नारायण रखा। दादा लेखराज जब 60 साल के हुए, अचानक एक दिन उन्हें शरीर से मुक्त होकर अशरीरी बनकर तैरने का अनुभव हुआ। फिर एक बार वे बनारस गए हुए थे। वहां विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये तुम ही हो, ऐसा कहकर विष्णु अदृश्य हो गए। उन्हें अपने मामा मूलचंद की मृत्यु की खबर मिलती है। कुछ दिनों के बाद मामा की मृत्यु का साक्षात्कार होता है। आत्मा शरीर छोड़कर बाहर जा रही है, ऐसा दृश्य दिखाई दिया। शरीर ही मरता है, आत्मा को मृत्यु नहीं। ये सत्य समझ में आया। फिर एक दिन कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ये तुम ही हो, ऐसा कहकर वे अदृश्य हो जाते हैं। दादा लेखराज सोचने लगे, मुझे ऐसे साक्षात्कार दिखाकर समझाने वाले कौन हैं? अंत में ये सत्य समझ लेते हैं कि भगवान ही है। तभी ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हम उनके बच्चे उन्हीं की तरह हैं। इस जगत में अभिनय करने आए हम कौन हैं, इस सत्य को भूल जाते हैं। भगवान इस भूमि पर अवतरित होकर सत्य को समझाकर हम सबको घर ले जाते हैं। इस दुनिया का विनाश कैसे होता है, ये दृश्य भी देखते हैं। भयानक लड़ाई होता है। परमाणु हथियारों के विस्फोट से सब कुछ बिखर जाता है। उस समय तो परमाणु हथियारों की खोज भी नहीं हुई थी। भारत में नागरिक दंगों के कारण लोग एक दूसरे के साथ मारकाट करते हैं। खून की नदियां बहती हैं। लोग चीखते चिल्लाते तड़पते हैं। प्रकृति के प्रकोप से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। फिर से महाभारत का युद्ध होने वाला है, इस सत्य को समझ जाते हैं। इसी तरह 1 वर्ष तक भगवान उनकी आत्मा को इस प्रकार के दृश्य दिखाकर ये समझाते हैं कि तुम ही कृष्ण बनोगे। क्योंकि कलयुग में आत्मा में कुछ भी समझने की शक्ति नहीं बची है। दादा ने व्यापार से किनारा कर लिया। एक रात शिव परमात्मा दादा के शरीर में प्रवेश करके ये सत्य समझाते हैं कि वे असल में कौन है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। दादा ये बात समझ जाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना के लिए भगवान ने उनके शरीर का आधार लिया है। मैं ही अर्जुन हूं। मेरे शरीर को ही भगवान ने रथ के रूप में लिया है। इस रहस्य को जान लेते हैं। भक्ति में इन्हें ही शिव के वाहन नंदी के रूप में दिखाया है। इनके कमल मुख द्वारा ही शिव परमात्मा गीता का ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। ज्ञान सुनने आने वालों को कृष्ण का दर्शन,
सतयुग का दर्शन दिखाकर शिव परमात्मा ने परम आनंदित किया। ये जानकर लोग बड़ी तादाद में आने लगे। भगवान ने दादा को गोद ले लिया। अपना बच्चा बनाकर उनका नया नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। इस ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा गीता ज्ञान सुनकर जन्म लेने वाले ही ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव परमात्मा द्वारा गोद लिए गए बच्चे हैं। भगवान के अवतार के रहस्य को इस दुनिया में रहने वाली हर आत्मा तक पहुंचाना है। इसके लिए ही भगवान अपने मददगारों को चुनते हैं। ये लोग ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। यही ब्रह्मा सतयुग में कृष्ण का जन्म लेकर विष्णु बनते हैं। विष्णु 5000 साल बाद फिर से ब्रह्मा बनते हैं। इसी बात को शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु का जन्म हुआ और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। शुरू में इस विद्यालय का नाम ओम मंडली था। भगवान का ज्ञान सुनने के लिए बंधनों को पार कर उम्र की परवाह किए बिना हर कोई आने लगा। इसमें मुख्य थी राधे। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। ज्ञान सुनते ही अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करने का संकल्प कर लिया। उन्हें ओम राधे कहा जाने लगा। फिर प्यार से मम्मा कहने लगे। लगभग 400 भाई बहनों ने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया। शिव परमात्मा ने ब्रह्मा से एक ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति उसे सौंपने को कहा। ब्रह्मा ने तुरंत भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके सन 1937 के अक्टूबर महीने में ओम राधे को मुख्य प्रशासिका बनाकर इनके साथ 8 महिलाओं की एक समिति द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। महिलाओं के जीवन को उठाना है, हर किसी को उनका आदर करना है। इस समाज में महिलाओं का गौरव बढ़ाना है, उन्हें ऊंचे स्तर पर पहुंचाना है। इसलिए शिव परमात्मा ने महिलाओं को महत्व दिया था। ज्ञान कलश महिलाओं के शीश पर रखा था। सिर्फ भारत को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को उठाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी महिलाओं को ही सौंपी थी। विष के समान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नाम के 5 विकारों के कारण ही आपकी जिंदगी बिगड़ गई है। इन्हें छोड़ देने का उपदेश दिया। उस समय ओम मंडली को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। पुरुषों ने ध्यान कक्ष पर पथराव किया, उसे आग लगाकर जला दिया। अखबारों में बदनाम करने के लिए झूठी खबरें छपवाई। इस विषय को अमेरिका के एक पत्रकार ने बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित किया। सन 1947 में
इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पूरा कराची शहर आग में धधक रहा था। मुस्लिम भाइयों ने भगवान के यज्ञ की रक्षा की और भगवान का यज्ञ कराची में ही जारी रहा। शिव परमात्मा की आज्ञा पाकर सन 1950 में 400 भाई बहन जहाज द्वारा इंडिया के लिए रवाना हुए। इंडिया आने पर रेलगाड़ी से राजस्थान के माउंट आबू पहुंचे। सीधे शिव परमात्मा से गीता ज्ञान सुनकर हर एक बहन ज्ञान गंगा बनकर तैयार हुई। भगवान की प्यार भरी आज्ञा क्या है जानते हैं? सिर्फ इंडिया ही नहीं, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों तक भगवान के अवतार का रहस्य और इस ईश्वरीय ज्ञान को पहुंचाना है। सभी बहनें सिंधी समुदाय के बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में जन्म लेकर बिना किसी कठिनाई के पली बढ़ी थी। सच्चे भगवान को समझ लेने के कारण इस दुनिया के सभी सुखों को त्याग कर, सब मित्रों संबंधियों से अलग होकर भगवान की सेवा में अपने पूरा जीवन अर्पण कर भगवान के अवतार का रहस्य बताने के लिए रवाना हुई। कितने लोगों को भगवान का इस भूमि पर अवतरित होने का रहस्य मालूम है? ब्रह्मा कुमारियां आपको ढूंढ कर आती हैं, तो इसका एक ही कारण है, आप सभी सहोदर आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। इतना ही नहीं, भारतवासी जो 33 करोड़ देव देवताओं के रूप में स्वर्ग में रह रहे थे, भगवान का परिचय देकर आपकी जिंदगी को हीरे के समान बदलने के लिए ही आती हैं। सतयुग, त्रेता युग, इन 2500 वर्षों में हम ही राज करते थे। आत्मा को भूलकर खुद को शरीर समझने की गलती करने के कारण राज्य खो बैठे। अच्छा, कलयुग तो अब खत्म होने वाला है। उसके बाद क्या आता है? सतयुग आता है। सतयुग में सोने के महल में मृत्यु रहित जीवन कौन जिएंगे? हम सब भारतवासी ही होंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी
प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। कलयुग खत्म होने पर सतयुग में फिर से हमें ही राज्य करना होगा। वहां कैसे राज करना है, इसको सिखाने का नाम ही राजयोग है, यानी राजयोग ध्यान। ध्यान क्या है मालूम है? जैसे सेलफोन को चार्ज करके इस्तेमाल करते हैं, रात तक चार्जिंग खत्म हो जाती है, फिर से चार्ज करके अगले दिन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वैसे ही हम सभी की 84 जन्म लेकर अभिनय करते करते आत्मा में मौजूद शक्तियां समाप्त हो गई हैं। अब उन्हें रिचार्ज करना है। तब ही अगले 5000 वर्ष अभिनय कर सकते हैं। इस संगम युग में आत्मा परमात्मा से दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों को कैसे प्राप्त करे, इसे सिखाने का नाम ही राजयोग है। राजयोग हम सीखेंगे, अपनी अंदर की सौंदर्य महसूस करें। राजयोग हम सीखेंगे, इस जग की रचना को जाने। तुमको अपना परिचय देके तुम्हारे सब कुछ स्पष्ट कराते। भेद भावना मिट जाते, सद्भावना खिल जाते। प्रकृति से और प्रभु से हमें जोड़ने वाला पुल जीवन का राजयोग हम सीखेंगे, इस जग की रचना को जाने। हमारा भारत देश दिव्य दुनिया,
देवताओं के रहने की दुनिया, अमर लोक, स्वर्ग समान था। अब असुरों की दुनिया, असुरों के रहने की दुनिया, मृत्यु लोक, नर्क बन गया है। इस नर्क को फिर से स्वर्ग में परिवर्तित करने के लिए ही भगवान आए हुए हैं। जैसे आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही शिव परमात्मा को भी आंखों से नहीं देख सकते, पर ब्रह्मा द्वारा, इतनी ब्रह्मा कुमारियों द्वारा नई दुनिया की स्थापना होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। द्वापर युग से भगवान की खोज में भटक रहे थे। अब हमें यह सच पता चला कि भगवान कौन है। पर बेचारे भक्त लोग अभी भी भगवान की खोज में मंदिर से मंदिर भटक रहे हैं, पैसे और समय को खो रहे हैं। वे सब कौन हैं जो 33 करोड़ देवताओं के रूप में इसी भारत देश में हमारे भाई बहनों की तरह हमारे साथ रहते थे? वे सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। भगवान पिछले 85 सालों से ब्रह्मा कुमारियों के जरिए जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अज्ञान की गहरी नींद में डूबे हुए लोगों को कौन जगा सकता है? कौन सी शक्ति उन्हें जगा सकती है? केवल एक ही शक्ति उनको जगा सकती है। जानते हैं वो कौन सी शक्ति है? वो है मीडिया, समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा। केवल यही एक शक्ति दुनिया को पलटकर अपनी ओर देखने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि इस विश्व सृष्टि नाटक में भगवान ने इन्हें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इन्हीं की आवाज से भारत में जो कुंभकर्ण की भांति सो रहे हैं, वे जाग सकते हैं। पत्रिकाओं, दूरदर्शन, सिनेमा में काम करने वाले सभी भाई बहनों, आपको रोमांचक खबर ही चाहिए ना? इससे ज्यादा रोमांचक खबर दुनिया में कुछ हो सकती है क्या? दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा कहते हैं। यदि दान करोड़ गुना पुण्य जमा करेगा, आप उन्हें प्राण ही दान में देने वाले हैं। यानी बिना मृत्यु के आत्मा इस सत्य को महसूस कराने वाले हैं। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा